कोई भी चीज़ अगर बढ़ाना चाहोगे कितनी भी बढ़ाओ, एक चीज़ कोई कहेगा तुम दो कहोगे वो चार से 8 वो बढ़ती चली जाएगी बुराई, और उसमें पूरी की पूरा ऐसा हो जाएगा कि आदमी लड़ने कटने मरने पे तैयार हो जाएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हम लड़ाई झगड़ों को दूर करके अपने जीवन को किस तरह खुशहाल बना सकते हैं, किस तरह हम अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। महाराज ने कुछ ऐसी बातें बताई है, अगर जो बातें हम अपनाते हैं तो हम लड़ाई झगड़ों से दूर होकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमें कभी भी मांस मिट्टी नहीं खानी चाहिए, हमें हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा बने और जिससे हमारी जो वाणी है वो बिल्कुल पवित्र और मीठी बने। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी प्रवचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इसलिए कही है कि ज्ञानी के गुरु हैं हम, अज्ञानियों के लिए नहीं है। जरूरत किसको थी? जरूरत भिरनी को थी। इतबार किया उसने, इंतजार किया, कोई जल्दबाजी नहीं की, पूरी जिंदगी उसने बिता दी। उसके गुरु मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने भिलनी को कहा कि बेटी मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आंसू बहाने से नहीं, बल्कि सच्ची विरह अगर तेरी है तो घबरा ना, मेरे जाने से कुछ नहीं, श्री रामचंद्र जी तेरे पास आएंगे। और पूरी जिंदगी उसने इसी वचन के सहारे निकाल दी कि श्री रामचंद्र जी मेरे घर आएंगे। उसका यही मंत्र था। उसका कोई दूसरा सुमन करने के लिए ना मंत्र था ना कोई ध्यान था। उसका ध्यान हमेशा इसी बात में लगा रहता था कि मेरे गुरु ने यह आदेश किया है कि वो आएंगे रामचंद्र जी और मेरी कुटिया पे आएंगे। मेरे गुरु का वचन मिथ्या नहीं जा सकता। बूढ़ी हो गई है, आंखों से कम दिखता है, कमर झुक गई है, जंगल में जाती है उसी प्यार में, उसी श्रद्धा विश्वास के साथ, फूल रोजाना तोड़ के लेके आती है, बुहारी झाड़ी निकालती है, पानी डाल के छिड़का करती है, खाट को बिछा के रखती है, नया आसन बिछाती है, कहती है रामचंद्र जी आएंगे। और वो वक्त आया। कैसे आया? क्योंकि उसके दिल में जो विश्वास था, विश्वास इंसान का अगर विश्वास फलदायकम होता है। विश्वास जब हमारे हृदय में दृढ़ हो जाता है, संकल्प हमारा पक्का हो जाता है, तो सोच लेना चाहिए कोई भी दुनिया की चीज़ उसको रोक नहीं सकती, मोड़ नहीं सकती। तो संतों ने दूसरी बात क्या कही? संत यही तो कहते हैं कि जो आपको उपदेश दिया गया है, नाम दिया गया है, उस नाम का सुमरण आप दिल लगा के करो, एकाग्रचित होके करो, सब चीज़ों से ध्यान हटा के अपने मन को उसमें जोड़ो। लेकिन मन की वृत्तियां का हमारा बिखराव तो उन 5 चीज़ों की ओर है। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बुरे से बुरा कर्म कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारा कितने जन्मों तक पाप नहीं मिटता। उस क्रोध के आवेश में आके भूल जाते हैं सब कुछ, हमारा ज्ञान भी, विवेक भी, विचार भी सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर धैर्य रखते हैं हम और शांति रखते हैं मन में, और थोड़ा सा भी विचार कर लेते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, इसका अर्थ क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसीलिए कहिए कि बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। जो होना है वो होगा, लेकिन हम अगर उसको थोड़ा इंतजार करके, थोड़ा धैर्य रख के मन में उस काम के लिए सोच लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो परिणाम, जो दुख का परिणाम है, वो सुख में बदल जाएगा। परंतु होता क्या है कि हम तो चाहते हैं कि जो हम करते हैं वो सही करते हैं, जो हम सोचते हैं वो सही है, जो हम बोलते हैं वो सही है, दूसरे जो बोलते हैं वो गलत है। लेकिन जब इंसान में ग्रहण करने की शक्ति होती है तो वो हर इंसान की अच्छी बात का संग्रह कर लेता है अपने अंदर, और हर उस अच्छी बात पर चलता है, उसको मानता है और जीवन का आधार बना लेता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके उन चीज़ों का अपने हृदय के अंदर वो पूरा भंडार जब भर लेता है, वही चीज़ें उसके जीवन में काम आती हैं। और जब कभी भी उसकी विरोधी चीज़ या विरोधी विचार आते हैं तो उस वक्त में वही चीज़ें उसको एक शिक्षा का रूप बन के सामने आ जाती हैं और उसको उस कर्म करने से रोक देती हैं। इसीलिए इन 5 चीज़ों को बस में करने की ज़रूरत है। काम उनके लिए आदमी का खान पान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारा खान पान सही नहीं है तो समझो कि हम किसी चीज़ पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो हमारे खान पान ही
को बदलना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जीव के रस में हम अनेक चीज़ों की जो चाह होती है वही खाते हैं, कभी कुछ, उससे हमारे जो मन की शक्तियां हैं उन पर विरोधी प्रभाव पड़ता है और उसके कारण इन चीज़ों को शक्ति मिलती है और वो चीज़ें प्रबल होके हमें उस काम में गिरा देती हैं, ले जाती हैं खींच के। तो उनमें से मुख्य करके यही है, सब संतों ने, सब धर्मों ने इन पांचों को शत्रु माना है कि ये 5 चीज शत्रु हैं। हमने भी एक पुस्तक लिखी है, आपने उनमें से पढ़ी हो तो, कि मन ऊत 5 कपूत, कि मन ऊत है और उसके 5 कपूत हैं। सपूत नहीं कहे गए, कपूत कहे गए। कपूत किसको कहते हैं? जो अपने पिता के, घर के, परिवार के, अपनी मर्यादाओं के खिलाफ जो काम करते हो। और मन है, ये क्यों है ऊत? कि मन कभी भी अच्छा सोचता ही नहीं है, इसके मन में नए नए संकल्प उठते रहते हैं। ये नहीं कि सब बुरे उठते हैं, अच्छे भी उठते हैं, लेकिन अच्छों की बजाय, क्योंकि हम में काल पुरुष ने नेगेटिव पावर्स को पहले ही एक्टिवेट करके भेजा हुआ है। जो बुराइयां हैं, पाप कर्म हैं, वो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान हैं। अच्छे गुण भी विद्यमान तो हैं, लेकिन वो गुप्त हैं, वो छिपे हुए हैं। उनको क्या करना पड़ेगा? वो प्रकट तभी होंगे जब गुरु की शरण में जाके नाम लेके, नाम का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी उनको शक्ति मिलेगी, तब वो एक्टिवेट होंगे। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक ये अपना काम करते रहते हैं। उनको नेगेटिव पावर्स बोलते हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। वो नकारात्मक शक्तियां हमेशा गलत काम या उल्टे सीधे काम करवाएंगी। अब उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ, विसारो, शील, संतोष, क्षमा, सत्य धारो, इनमें सभी चीजें आ जाती हैं। उनमें शील स्वभाव होना चाहिए। अगर कोई बुरा कह भी देता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। मैं छोटी सी बात बताया करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ाना चाहोगे, कितनी भी बढ़ाओ, एक चीज़ कोई कहेगा, तुम 2 कहोगे, वो 4, 4 से 8, वो बढ़ती चली जाएगी बुराई, और उसमें पूरी की पूरा ऐसा हो जाएगा कि आदमी लड़ने, कटने, मरने पे तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर शील स्वभाव है, शीलता से काम लेते हो, धैर्य मन में रखते हो, तो कोई बात नहीं, उस बात को अगर वहीं छोड़ देते हो वहीं खत्म हो जाएगी। कितनी बार अगला कहेगा कहने वाला। एक तरफ से अगर शांति हो जाती है तो दूसरी तरफ से कभी तो सोचेगा कि तू क्यों इसको बेकार में कहता है, जब ये कुछ तेरे को कहता ही नहीं है कुछ भी। वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात है क्षमा की। क्षमा करना यह है कि अगर तुम्हारे साथ कोई दूसरा आदमी कह देता है, कुछ बुरा कर देता है, या कोई उससे गलती में हो जाता है, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि जो बात हो चुकी है वो वापस मुड़ के नहीं आने वाली, उसको ठीक नहीं होने वाली है। वो हो चुकी है, अब तो हो चुकी है, उसको क्षमा कर देने में ही भलाई है। अगर उसको क्षमा कर देते हो, दूसरा अगर बुरा कर देता है तो क्षमा करो, और अगर तुम्हारे से गलती होता है तो उसी समय क्षमा मांग लो, उससे बात खत्म हो जाएगी। तो शील, क्षमा। तीसरी चीज है संतोष की। जिस आदमी के दिल में संतोष है, उसका, मैं कहता हूँ, उस जैसा धनाढ्य और धनी नहीं है कोई भी। उसको ना धन की जरूरत है, न उसको किसी ऊंचे ओहदे और पद की जरूरत है, न उसको इज्जत, सम्मान, मान की जरूरत है। उसके दिल में अगर संतोष है, धैर्य है, उसके पास सब कुछ है। संतोषी इंसान हमेशा सुखी रहता है। जिसकी चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह, वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। और रही सत्य को धारणा, सत्य का मतलब सत्य में सब कुछ आ जाता है। झूठ, कपट, बेईमानी, सारी की सारी जो चीज़ें हमारे अंदर समाई हुई हैं, एक नहीं, बड़े छोटे से बात से ही शुरुआत हो जाती है उनकी, लेकिन उनको हम मानते ही नहीं हैं। हम क्यों नहीं मानते? हमारा उन और ध्यान नहीं जाता। जब रोज़मर्रा के जीवन में कोई बात हम शामिल कर लेते हैं तो हमारे जीवन का अंग बन जाता है, और उसमें हम कभी ये देख नहीं पाते कि ये हमने गलती की है या नहीं की है। लेकिन अगर हम गौर करें, ध्यान करें और निष्पक्ष होकर किसी बात को विचार करें, तो हम पाएंगे कि बहुत सी बातों में हमारी खुद की गलती होती है, लेकिन उस खुद की गलती को हम मानना स्वीकार नहीं करते। दूसरा अगर कहता भी है तो भी हम उसको स्वीकार करने में बहुत
वो करते हैं, संकोच करते हैं कि इसमें मेरी बेइज्जती होती है या इसमें अच्छी बात नहीं है कि मैं क्यों मानूं इस बात को। लेकिन जिन्होंने मानी है वो बड़े कहलाते हैं। क्यों? खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन शहर और सी सया न जा। जिस प्रकार से धरती माता को कितनी खोदो, कितनी पाड़ो, कितना उथल पुथल करो, ये कभी कुछ नहीं कहती। खोद खाद धरती, इस जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। और काट बाट बन रहा, बन के पेड़ों को किसी तरह से काटते रहते, उतने ही उगते रहते, फूटते रहते हैं और पैदा हो जाते हैं। हम लगाते नहीं हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं। वो बर्दाश्त करता है कोई काटुल। उनको हम इमारत के लिए, जलाने के लिए, दूसरे कामों के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए, कितने कामों में उसको लेते हैं, लेकिन कभी भी उनका फर्क नहीं पड़ता। और कटु वचन सिर्फ जो महापुरुष होते हैं वो बर्दाश्त कर सकते, दूसरे से नहीं होता। इसलिए सत्य को धारण जब करोगे तो इन चीज़ों को तो अपनाना पड़ेगा। ये महापुरुषों की निशानी है। और जब ये चीज़ हम में आ जाती है तो समझो कि हम भक्ति करने के लायक बन जाते, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं मूल में शामिल हैं। और आगे कहा कि मद मांस मिथ्या को तजदारो। जो मद मांस जीव हिंसा है उसको तुम झूठ करके मानो, उनको छोड़ दो। वो चीज़ें इतनी बेकार की चीज़ हैं कि इंसान के जीवन को बर्बाद करती है। कैसी कैसी बर्बादी करती हैं कि हर प्रकार से एक चीज़, नशा कोई भी हो, उस नशे को लो, पहली बर्बादी हमारे शरीर की होगी। शरीर की बर्बादी, उसमें दुर्बलता लाएगी, कमजोरी लेके आएगी। दूसरी बर्बादी धन की होगी। तीसरी हमारी बुद्धि को हर लेगी। हमें कोई ज्ञान विवेक नहीं रहेगा, किसी के सामने कुछ भी कह देंगे। वो हमें लालची बना देगा, झूठा बना देगा, चोर हमें बना देगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा नहीं होगा, काम नहीं करते हम, काम चोर हो जाएंगे। तो निर्बल भी बना दिया, दुर्बल भी बना दिया और अबल भी बना दिया हमें, तीनों प्रकार से, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, और संसार के पदार्थ की ओर से भी, धन की तरफ से। धन की बर्बादी ये करती है, शरीर की बर्बादी ये करती है, घर परिवार में झगड़ा फसाद सब कुछ वो करवाती है। चोर चुगल झूठा हमें बनाती है। खोटे मंदे सारे कर्म नशा करवाता है। और फिर मरने के बाद में हमें नरकों में लेके जाता है। पूरी जिंदगी नहीं जी सकता ऐसा करने वाला इंसान। रोज़ाना हम देखते हैं किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो उन बुरी आदतों से बाज नहीं आते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा ये मद्यपान है, ये सबसे बुरा है। मांस भक्षण है। आज किसी का मांस खाते हो, प्रकृति का नियम है कि आज तुम किसी का मांस खाओगे, कल को वो तुम्हारा खाएगा, क्योंकि अदले का बदला है। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना भी पड़ेगा। ऐसा हुआ है कि जिन्होंने जैसा किया उनको वैसा ही करना पड़ा। हमारी तो गिनती भी क्या है। रामचंद्र जी की बात हमने सुनी है। श्री रामचंद्र जी ने बाली को छिप के तीर मारा था और अगले जन्म में वही रामचंद्र जी कृष्ण बन के आए, और बाली था वो बाली भील बन के आया। उसने भी श्री कृष्ण जी को तीर मारा और उन्होंने बदला लिया। तो जब कोई भी कर्म करते हैं उसका हमें बदला चुकाना पड़ता है। अगर आज हम मुर्गे मारते हैं, बकरे मारते हैं, दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं, अंडे खाते हैं, बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि अंडे में तो जीव नहीं होता, ये तो वैसे ही बना लिए जाते हैं, वैसे बना लिए जाते हैं। तो मैं तो एक बात कहा करता हूँ, पहले भी मैंने कही है कि उन अंडों को खेत में, ज़मीन में बो देना चाहिए। और ज़मीन में अगर वो पैदा होने हों तो सारा परिवार खाया करो, एक आदमी क्यों। जो मुर्गी के पेट से निकल के आता है वो अंडा, ये कभी हो सकता है कि उसमें जीव नहीं है? और उसमें क्या खूबी है, किस लिए खाते हो? बहाने बनाते हो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तो सात्विक भोजन बताया है। हमारे ग्रंथों को देखो, मनीषियों के लेख देखो, ऋषियों के, वेदों के जो ग्रंथ भरे पड़े हैं उनमें कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मांस मिट्टी खाओ, अंडे खाओ। किसने खाए ये अंडे? राक्षस बुद्धि के इंसान खाते हैं। राक्षस बुद्धि के नहीं, अच्छी बुद्धि वाले भी खाने वाले राक्षस बन जाते हैं।
तो आज किसी जीव को हम मारते हैं तो कल को वही जीव हमारा मांस भी खाएगा। इसलिए इस चीज से भी बचो। इन सारी चीजों से बचने के बाद में वो कहते हैं कि पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है कि इन चीजों को जब तुम विसार दोगे, काम क्रोध लोभ मोह को विसार दोगे, शील संतोष क्षमा सत्य धार लोगे, मद मास को मिथ्या कर दोगे, ये मूल हैं भक्ति के। इस मूल को पहले सुधारो, फिर देखो गुलजारा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दीदार करना चाहते हो परमात्मा के, बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर में बैठा हुआ है, वो इस महल के अंदर है। लेकिन कौन पाएगा? जो इन चीजों को विसार देगा, इस मूल को सुधार लेगा, उसको दर्शन होते हुए कोई देर ही नहीं लगेगी, उसका समझो आधा काम पूरा हो जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी मांस या चिकन नहीं खाना चाहिए, हमें कभी भी अंडा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडा ही मांसाहारी होता है और मांस खाने से हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है और हम अपने मन को भक्ति में नहीं लगा सकते। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है तो हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा और अपने मन को प्रभु की भक्ति में नाम के सिमरन में लगाना पड़ेगा। जब हम नाम के सिमरन में अपने मन को लगाएंगे तो हमारा मन अपने आप शांत होकर भगवान की भक्ति में लग जाएगा और हम किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ों से दूर रह पाएंगे। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा अवश्य दीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर उनमें भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।